10वीं या 12वीं पास करना है बिहार में तो अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए। तो ये उन्होंने उस एहतशाम जी ने इस निबंध में बताया है। तो अभी तो इंग्लिश कंपलसरी होगी ना? अब तो है, 90 के दशक में इन्हीं के समय हुई थी। तभी तो बता रहे थे कि तब भर भर के लोग फेल हुए थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अब 12वीं में अकस्मात अंग्रेजी अनिवार्य हो गई तो वो सब फेल हो गए, कि अन्य विषयों में तो उत्तीर्ण हो जाते थे, अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। तो इससे कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति की जिस भाषा में स्किल्स सबसे अधिक उभर के आती हैं बाहर, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता सबसे अधिक निखर कर बाहर आती है, उसको उसी में क्यों नहीं काम करवा रहे हो? मतलब मैं 10वीं तक 12वीं तक हिंदी में सोच रहा हूँ और अकस्मात मेरे को बीटेक में जाते कहा जाता है कि यहाँ पर तो तेरे को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा सब कुछ, और भले ही मैं उस काम में, चाहे वो अभियांत्रिकी हो अर्थात इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई पोइट्री हो, चाहे वो ड्राइंग हो, कुछ भी हो, मैं उसको सबसे अधिक अच्छा एक्सप्रेस अपनी भाषा में कर सकता हूँ। तो कहेंगे कि नहीं तू इसमें नहीं बोलेगा, तुझे स्टेज पे चढ़ के, मंच पे चढ़ के बोलना है तो तू अंग्रेजी में बोलेगा, तो मेरी हिंड्रेंस होगी, बाधा पड़ेगी मेरी उसमें बताने में, समझाने में, ठीक है। तो आप उसको नाम दे देते हो कि स्किल सेट इम्प्रूव करो अपना, और स्किल्स का यहाँ पे अर्थ ये नहीं होता है कि तुम अपनी कला इम्प्रूव करो या अपनी कविता काव्य इम्प्रूव करो या अपनी इंजीनियरिंग इम्प्रूव करो। स्किल्स का यहाँ पे अर्थ होता है कि अंग्रेजी इम्प्रूव करो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत अच्छी है, मैं हिंदी में बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, पर तुम मेरे को कह रहे, बात कर रहे हो कि अंग्रेजी में बोलो। तो ये तो तुम बाधा, तुम अपने ही युवाओं की योग्यता को पे ब्रेक लगा रहे हो ना।